रहमानुर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द माय चैनल। आज हम बात करेंगे यूनिट 24 रेशो एंड प्रोपोर्शंस के थ्योरम के हवाले से। तो इसका जो थ्योरम नंबर 24.1 है उसको हम पहले ही जो है ना वो आपसे डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसमें जो थ्योरम 24.2 जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर का उसके हवाले से बात करेंगे। तो सिंपल हमारे पास इसकी जो सॉल्यूशंस एक्सरसाइज की है वो हमने अपलोड कर दी है इसी चैनल पे। उसको देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी विज़िट करें और अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जैसे ही कोई न्यू वीडियोस जो है ना अपलोड करें उनका नोटिफिकेशंस आपको एज अ मोबाइल में जो है ना वो मिलता रहे। तो हम शुरू कर लेते हैं हमारा जो ये 24.2 थ्योरम है उसको। यहाँ पे हमारे पास जो थ्योरम 24.2 है वो क्या है कि इफ़ अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन इट इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और वो लाइन सेगमेंट क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स की, और किस रेशियो में, सेम रेशियो में। इसका मतलब कि ये हमारे पास जो लाइंस हैं उनको बाइसेक्ट कर रही है। तो सिंपल यहाँ पे जो हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है उसको हमें जो थर्ड साइड है ट्रायंगल्स की उसके पैरेलल दिखाना है। हमने एक ट्रायंगल्स ले लिया ए बी सी। तो इस ट्रायंगल्स की ये दो साइड्स पे हमने लाइन सेगमेंट ड्रा कर ली और उस लाइन सेगमेंट को हमने पी क्यू का नाम दिया, और ये जो पी पॉइंट है वो ए बी को जो है ना वो सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, और ये जो क्यू पॉइंट है वो ए सी को सेम रेशो पे डिवाइड कर रही है। तो ये हमें चीज़ें जहाँ तक जो है ना वो गिवन है। सिंपल हमें ये जो पी क्यू लाइन है ये हमारे पास जो ये थर्ड साइड है ट्रायंगल्स की बी सी इसके पैरेलल शो करनी है। तो हम पहले इसमें जो गिवन पॉइंट्स हैं उनको लिख लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पे हमने ट्रायंगल्स ए बी सी लिया और ए बी सी ट्रायंगल्स में पी क्यू सेगमेंट जो है ना वो कट्स कर रही है ए बी लाइन को और ए सी लाइन को। तो ए बी लाइन पे जो पॉइंट कट कर रही है वो पी है और जो ए सी लाइन पे पॉइंट कट कर रही है वो क्यू है। तो अब ये जो पॉइंट्स यहाँ पे कट कर रही हैं वो सेम रेशो पे हैं। तो यहाँ इसका मतलब कि ये जो ए पी है वो ए क्यू के बराबर होगा और ये जो पी बी सेगमेंट है वो क्यू सी के बराबर होगा। ए पी को हमने ए क्यू के बराबर शो किया और पी बी को हमने क्यू सी के बराबर शो किया। ये जो है ना वो प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहे हैं तो इसको हमने अब रेशो की फॉर्म में लिख लिया है। ये चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन है। अब उसके बाद हम इसमें प्रूफ क्या करेंगे। तो सिंपल हमें जो प्रूव करना है वो ये कि टू प्रूव पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी लाइन। तो सिंपल हम इसमें थ्योरम को स्टार्ट करने के लिए कंस्ट्रक्शंस की हेल्प लेंगे। तो हम अज्यूमेशंस कर लेते हैं कि फॉर सपोज़ ये जो पी क्यू लाइन है वो बी सी लाइन के पैरेलल नहीं है। तो हम इसके लिए सिंपल क्या कर लेंगे, एक और लाइन ड्रा करेंगे जो इस पी क्यू के हम अज्यूमेशंस में पैरेलल ले सकें। तो यहाँ पे हमने ए सी जो लाइन है इसको एक्सटेंड किया हुआ है पॉइंट के तक, और उसके बाद सी और के जो लाइन है वो हमने यहाँ पे ड्रा की, और देन हमारे पास ये जो बी पॉइंट और ये जो के पॉइंट है हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो ये हमारे पास बी के लाइन बन जाएगी। तो अब सिंपल हम इस कंस्ट्रक्शंस की मदद से हमारा जो थ्योरम है इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो कंस्ट्रक्शंस हमने की है वो ये कि इफ़ पी क्यू इज़ नॉट पैरेलल, जैसा हमने आपको बताया वही सेम पॉइंट हमने यहाँ पे लिखी है, इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी, देन ड्रा बी के, जो हमने बी के जो है ना इसको ड्रा किया, और मीटिंग ए सी, तो ये ए सी पे जो है ना वो मीट कर रही है, और उसके बाद 8 पॉइंट के, तो पॉइंट के पे ये ए सी पे मीट कर रही है, और इसमें हमने बी और के जो सेगमेंट है उसको हमने ड्रा किया है। फिर हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो पी क्यू लाइन है वो बी के लाइन के पैरेलल है। तो अब हमारे पास इसका जो प्रूफ है हम उसको प्रूफ करते हैं। सिंपल पहले हम स्टेटमेंट्स जो है ना वो ट्रायंगल ए बी की, तो पहले हमारे पास जो गिवन में ट्रायंगल था वो ए बी सी था। अब हम कंस्ट्रक्शंस की मदद से इसको प्रूव कर रहे हैं। तो हमारा जो ट्रायंगल्स होगा वो कंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हम लेंगे। तो ए बी के ये जो ट्रायंगल्स है, अब हम इसमें पहले जो पॉइंट्स हैं इसको शो करें। तो इस ट्रायंगल्स में हमारे पास जो पी क्यू है वो पैरेलल है बी के,
और ये हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्शन से। तो सिंपल पी क्यू को हमने पैरेलल दिखाया बी के, और इसका रीज़न के ये कंस्ट्रक्शंस में से हमने सिंपल अज्यूमिनेशंस की है। अब उसके बाद इसकी जो दूसरी पॉइंट है वो ये है कि सिंपल अब हम इसमें ये जो दूसरी पॉइंट है उसको किस तरीके से लिखेंगे। तो जब भी हमारे पास जो लाइन है वो ट्राइंगल्स की किसी भी साइड के पैरेलल होगी तो उसकी जो बाकी की दो साइड्स हैं उसको वो प्रोपोर्शनली डिवाइड करेंगी। सिंपल ये जो पी क्यू लाइन है वो बी के पे पैरेलल है, तो ये जो पी क्यू कट्स कर रही है ए, और तो ये जो पी क्यू जिस भी लाइंस को कट कर रही है वो प्रोपोर्शनली हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो ए पी अपान में ये जो पी बी है वो प्रोपोर्शनली किसके बराबर हैं, ए पी ए क्यू के बराबर है, और जो पी बी है वो अब हमारे पास क्यू और के बराबर है, क्योंकि हम सी की जगह जो है ना वो के को ले रहे हैं। तो जहाँ भी हम पहले गिवन में सी को दिखा के आए थे अब वहाँ हम जो है ना वो के रखेंगे। कि अब उसके बाद इसका रीज़न के लाइंस पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल्स डिवाइड्स अदर साइड प्रोपोर्शनली। तो अब हम इसकी तीसरी पॉइंट देख लेते हैं कि जो हमें गिवन है हम वहाँ पे ये चीज़ शो करें कि जो ए पी लाइन है वो बराबर है ए क्यू के, और जो पी बी लाइन है वो बराबर है क्यू सी के। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया, और जो ऊपर हम अज्यूमिनेशन से ये पॉइंट बना के आए हैं उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। तो ये हमारे पास जो है ना वो गिवन है, और ये हमारे पास क्या है कि लाइंस अगर पैरेलल होगी ट्रायंगल्स की एक साइड के तो बाकी दोनों साइड्स को जो लाइन है वो प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी। तो अब यहाँ पे 1 और 2 में देखें तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है, तो इसका मतलब कि इनकी जो राइट हैंड साइड है वो भी आपस में बराबर होंगी। तो हम 1 और 2 को जो है ना वो सॉल्व करके यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड है दोनों की आपस में बराबर होंगी। तो अब उसके बाद देखें तो अगर एंटीसीडेंट्स जो है ना वो आपस में बराबर हैं तो लाजमी है कि ये जो कॉन्सिक्वेंट है वो दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो ए क्यू अगर ए क्यू के बराबर हम ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों एंटीसीडेंट्स हैं, तो इनके जो कॉन्सिक्वेंट है वो भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम इस एक पॉइंट ये ले लेते हैं कि मेजरमेंट क्यू के इज इक्वल टू मेजरमेंट क्यू सी। देन हमारे पास सिंपली के इफ़ एंटीसीडेंट्स आर इक्वल देन कॉन्सिक्वेंस आर आल्सो इक्वल इन रेशियो। अब उसके बाद सिंपल हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि क्यू के इज इक्वल टू क्यू सी, क्योंकि इनकी जब मेजरमेंट्स आपस में बराबर हैं तो बाय डेफिनेशंस के अगर मेजरमेंट्स आपस में बराबर हैं तो इनके जो सेगमेंट्स हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। तो क्यू सेगमेंट्स इज इक्वल टू क्यू सी सेगमेंट्स, ये आपस में बराबर हैं। किस वजह से कि ये जो हमारे पास डेफिनेशंस हैं कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स की उसके हवाले से हम इन सेगमेंट्स को जो है ना वो बराबर ले सकते हैं। तो देखें इन दोनों पॉइंट्स में क्यू जो है ना वो कॉमन है। अब के जो बराबर होगा वो सी के होगा, तो सिंपल हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन के कोइंसाइड विथ सी। तो सिंपल ये जो हम अज्यूमिनेशंस करके आए हैं वो पॉसिबल तभी होगी जब जो के है वो सी के बराबर हो, मतलब जहाँ पे के पॉइंट है वहाँ पे सी पॉइंट को होना चाहिए। तो ये हमने जो अज्यूमिनेशंस की है कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी के, वो तभी आपस में प्रूफ होगी जब ये जो के है वो सी की जगह पे हो, मतलब जहाँ पे सी पॉइंट हम थ्योरम में देखें तो जहाँ पे हम ट्रायंगल्स में सी पॉइंट को रख रहे हैं अगर के भी सी पॉइंट पे होगा तब ये जो लाइन है वो इस पी क्यू के बराबर होगी। तो इसका मतलब जो हमने अज्यूमिनेशंस की थी वो रॉन्ग थी और जो हमारे पास थ्योरम है वो क्या है, राइट है। तो हम यहाँ पे सिंपल ये लिख लेंगे कि हैंस पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी, आवर अज्यूमिनेशंस इज़ रॉन्ग। तो सिंपल ये हमारे पास 24.2 थ्योरम था। इसमें हम हमेशा जो क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे वो अज्यूमिनेशंस के थ्रू करेंगे। अज्यूमिनेशंस करके हम अपने अज्यूमिनेशंस को क्या कर रहे हैं, रॉन्ग दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब गिवन जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो आपस में क्या है, पैरेलल हैं।